नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं भाई सब। जीके हेल्प विद राकेश में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं राकेश कुमार। सबसे पहले आपको अपना परिचय दे देता हूं दोस्तों। लगातार 4 वर्षों से मैं अध्यापन का कार्य कर रहा हूं दोस्तों। इतिहास और भूगोल मेरा रोचक सब्जेक्ट है और मैंने बहुत अच्छे ऊंचे स्तर के कोचिंगों में पढ़ाया है दोस्तों। इस लॉकडाउन के अवस्था में जहां एक और सभी भामाशाह अपना विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं भी अपना योगदान देना चाहता था। कई दिनों से प्रयासरत था। आज आखिरी वो मौका आ गया जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और मुझे पढ़ाने का मौका मिला है। तो मैं आपको सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट की ओर लेकर चलता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे और मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम क्रमबद्धता के साथ में पूरा भी करेंगे दोस्तों। आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है दोस्तों, हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं इतिहास की शुरुआत कर रहा हूं मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है इस्लाम के उदय से। हालांकि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जितने भी अरबी आक्रमण हुए, जैसे तुर्क आक्रमण हुए, तो उनसे मानी जाती है। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चैप्टर बता देता हूं, इस्लाम का उदय। तो ये भी मध्यकालीन इतिहास में, इस इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस्लाम का उदय कैसे हुआ, इसके कौन संस्थापक रहे, इसके कौन कौन खलीफा रहे, कहाँ इसका प्रारंभिक क्षेत्र था, बाद में इसका विस्तार कैसे हुआ, सर ये सब हम जानते हैं दोस्तों। तो दो व्यक्ति हैं जिसका नाम, एक का नाम है अब्दुल्ला। यानी इस्लाम का उदय कैसे होता है? एक का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की पत्नी थी जिसका नाम था अमीना। इन दोनों से एक पुत्र होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है दोस्तों, जिसका नाम था मोहम्मद साहब। तो दोस्तों ये पिता थे, ये इनकी माता थी। यानी मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम क्या था? अमीना। इन दोनों से एक संतान की उत्पन्न होती है, उस संतान का नाम था मोहम्मद साहब। दोस्तों ये प्रश्न मोहम्मद साहब से जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। खूब मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्रत्येक स्तर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आज से पहले कम से कम 3 बार पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो 570 एडी में हुआ था। इनकी माता का देहांत हो जाता है दोस्तों, इनका यानी जन्म के 6 वर्ष बाद में, यानी 576 एडी में इनकी माता का भी देहांत होता है दोस्तों। जन्म से दूसरा फैक्ट है, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था मक्का में। मक्का वर्तमान में कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सऊदी अरब में पड़ता है, सऊदी अरब। दोस्तों ये किस कबीले में जन्म हुआ था? तो ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था कुरैश कबीले में। खूब मोस्ट लगाना दोस्तों, कुरैश कबीला। इनके पिताजी कुरैश कबीले के प्रधान थे। कुरैश कबीले में दोस्तों 360 मूर्तियां थी। 360 मूर्तियां यही आय का स्रोत हुआ करती थी दोस्तों। यानी 360 मूर्तियां थी, ये आय का स्रोत थी। आय का स्रोत कैसे थी? तो दोस्तों इन्हें अल्लाह या ईश्वर की पुत्रियां मानकर इनको दिखाया जाता था। जो भी आय मिलती थी उससे ये कुरैश कबीले के जो भी लोग थे उससे आय प्राप्त करते थे, उनका खर्च वगैरह चलता था। तो यानी कुरैश कबीले का आय का स्रोत क्या थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 360 मूर्तियां थी। यानी इन्हें अल्लाह या ईश्वर की पुत्रियां मानकर, अल्लाह या ईश्वर की पुत्रियां मानकर, अल्लाह या ईश्वर की पुत्रियां मानकर इनकी पूजा होती थी दोस्तों। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ये कम से कम 3 बार आ चुका है दोस्तों। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 एडी में हुआ था। कहां हुआ था? तो मक्का में हुआ था दोस्तों। मक्का वर्तमान में कहां पड़ता है? तो दोस्तों सऊदी अरब में पड़ता है। जन्म किस कबीले में हुआ है? यानी इनके पिताजी को किस कबीले के हेड थे? तो कुरैश कबीले के हेड थे। कुरैश कबीले का आय का स्रोत क्या था? तो वहां पर स्थित 360 मूर्तियां थी दोस्तों। 360 मूर्तियां इनके आय का स्रोत थी। इन्हें अल्लाह या ईश्वर की पुत्रियां मानकर पूजा होती थी और पूजा से जो खर्च चलता था दोस्तों, उसी से ही यानी इनका ये कुरैश कबीले का खर्च चलता था। अब दोस्तों इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फिर इनका लालन पालन किसने किया?
यानी मोहम्मद साहब का आपसे पूछे कि लालन पालन, तो दोस्तों मोहम्मद साहब का लालन पालन इनके चाचा ने किया था। इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। अबू तालिब यानी ये इनके चाचा थे, और ये भी एक दिन कुरैश कबीले के प्रधान बनते दोस्तों। इनका लालन पालन हुआ। नेक्स्ट दोस्तों बात है इनके 25 वर्ष की आयु, यानी ये बात है 605 एडी की। 605 एडी कह सकते हैं आप इसे, सॉरी 595, 25 वर्ष की आयु में 595 एडी। 595 एडी में इनकी आयु थी दोस्तों 25 वर्ष की अवस्था। 25 वर्ष की अवस्था यानी इनकी आयु कितनी हो चुकी थी, तो 25 वर्ष की हो चुकी। तो दोस्तों मोहम्मद साहब क्या करते थे, एक हीरा नामक गुफा थी, उसमें बैठकर ध्यान वगैरह लगाते थे और साथ में बकरियां चराते थे। तो इसी समय एक महिला थी जो पशुओं का क्रय विक्रय करती थी, यानी बकरियों का क्रय विक्रय करती थी। एक व्यापारी महिला थी जिसका नाम था खदीजा। वो 40 वर्ष की थी। वो इनसे प्रसन्न होती है, इनकी तरफ आकर्षित होती है और उनसे इनकी शादी हो जाती है। यानी 25 वर्ष की उम्र में इनसे मोहम्मद साहब ने शादी की। और शादी किससे की, तो एक महिला का नाम है जिसका नाम था खदीजा। तो मोस्ट लगाओ दोस्तों, यानी मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था, तो खदीजा था। खदीजा की आयु कितनी थी, तो ये 40 वर्ष की महिला थी। अब ये देखो दोस्तों, ये 25 वर्ष के हैं और ये 40 वर्ष की थी। मोहम्मद साहब और खदीजा से एक पुत्री प्राप्त हुई थी दोस्तों। इस पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था खातम। और खातम की शादी होती है दोस्तों अली से। अब ये अली क्यों बता रहा हूं दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये अली आपने शिया एवं सुन्नी का कॉन्सेप्ट आया होगा, देखा होगा। हालांकि हम इसी चैप्टर में आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे शिया सुन्नी होते हैं, कौन क्या होते हैं। तो ये चौथे खलीफा थे और शिया के जो प्रारंभिक गुरु थे ना, वो यही थे अली। यानी शिया के प्रारंभिक गुरु यही हैं दोस्तों, प्रारंभिक गुरु, और चौथे खलीफा भी यही हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करता हूं, यहां तक समझ में आ गया हो दोस्तों। यानी इनका लालन पालन किसने किया था, तो अबू तालिब ने किया था, जो इनके चाचा थे। बात थी 595 एडी की। 595 एडी में मोहम्मद साहब की आयु कितनी हो चुकी थी दोस्तों, तो मोहम्मद साहब की आयु हो चुकी थी 25 वर्ष की अवस्था में। 25 वर्ष की अवस्था में मैंने ये आपको बताया था कि मोहम्मद साहब बकरियां चराया करते थे। बकरियां चराने के दौरान इनकी एक महिला से मुलाकात होती है जिसका नाम था खदीजा। खदीजा एक वास्तव में एक व्यापारी थी जो वास्तव में पशुओं का क्रय विक्रय करती थी। उससे शादी होती है मोहम्मद साहब की, ये जो 40 वर्ष की थी। मोहम्मद साहब और खदीजा से एक पुत्री की प्राप्ति होती है, यानी पुत्री का जन्म होता है और पुत्री का नाम था खातम। खातम की शादी किससे होती है, तो दोस्तों अली नामक व्यक्ति से होती है। अली ये कौन था, ये चौथा खलीफा है। और दोस्तों शिया यानी शिया के प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो ये अली था। हालांकि मैंने अभी चर्चा कर दी, लेकिन इसकी बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी और खातम और अली की और बातें करते हैं दोस्तों। यानी खातम और अली, इनसे दो पुत्र पैदा हुए थे दोस्तों। एक का नाम था हसन, एक का नाम था हुसैन। दोस्तों हुसैन की लड़ाई होगी याजिद से, और इतिहास में यह युद्ध बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। सीधा नाम पूछा जाता है इतिहास में, इस युद्ध का नाम आता है करबला का युद्ध। करबला का युद्ध, करबला का युद्ध इराक में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, तो 640 एडी में हुआ था। इस करबला के युद्ध में हुसैन अपने पूरे परिवार सहित मारा गया था। पूरे परिवार सहित मारा जाता है तो दोस्तों आपने इस्लाम में एक नाम सुना होगा, मुहर्रम। मुहर्रम की शुरुआत भी इसी युद्ध के बाद में होती है। हम इस युद्ध को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा परिवार की चर्चा कर रहा हूं तो आप ध्यान रखना। यानी मोहम्मद साहब की बेटी का नाम था खातम। खातम की शादी होती है अली, यानी इनके दामाद थे। इन दोनों से दो पुत्रों की प्राप्ति होती है, हुसैन और हसन। हुसैन की लड़ाई होती है याजिद से। हालांकि इस युद्ध का पूरा डिटेल आएगा दोस्तों। इराक में हुआ, 640 एडी में हुआ था। इसमें इसकी याद में मुहर्रम त्यौहार बनाया जाता है, ताजिया निकाले जाते हैं दोस्तों, मर्सिया नामक शोक गीत गाया जाता है, और मुहर्रम के 10वें दिन तक चलता है दोस्तों ये। तो ये करबला का युद्ध हम बाद में पढ़ेंगे। हम मोहम्मद साहब की बात करते हैं, यानी ये इनका पूरा परिवार था दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं मैं दोस्तों, बात है 610 एडी की। 610 एडी में क्या होता है दोस्तों,
610 एडी में पहली बात तो ये ध्यान रखना कि मोहम्मद साहब की आयु कितनी हो चुकी है, तो 40 वर्ष की अवस्था है, यानी 40 वर्ष की आयु हो चुकी है। 40 वर्ष की आयु में ये एक गुफा में बैठे हैं, तो उस गुफा का नाम है हीरा नामक गुफा में ध्यान मगन है दोस्तों। हीरा नामक गुफा, गुफा में क्या है, ध्यान मगन। हीरा नामक गुफा में ध्यान मगन है दोस्तों। इस हीरा नामक गुफा में ध्यान मगन था, तो इन्हें एक जिब्राइल नामक देवदूत आता है। जिब्राइल, जिब्राइल देवदूत, जिब्राइल देवदूत, जिब्राइल नामक देवदूत, नामक देवदूत द्वारा इन्हें या तो यूं कह सकते हैं आप पैगाम, यानी जिब्राइल नामक देवदूत द्वारा इन्हें पैगाम या संदेश दिया जाता है। सीधा सीधा यूं कह सकते हैं दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जिब्राइल नामक देवदूत द्वारा इन्हें पैगाम दिया जाता है। इस पैगाम के बाद में इनके बहुत सारे उपाधियां हो चुकी थी, यानी पैगाम है। पैगाम के बाद में इनके बहुत सारे नाम हो जाते हैं। नबी, इनका नाम पड़ेगा नबी। जिस प्रकार आपने पढ़ा हो दोस्तों, महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध, जैसे महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है उस दिन उनका नाम क्या हो गया था, तथागत, यानी सब कुछ जानने वाला। इसी प्रकार इनका नाम पड़ गया था नबी। नबी का शाब्दिक अर्थ होता है सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष। इनका ही दूसरा नाम पड़ गया था रसूल। रसूल का तात्पर्य ये होता है देवदूत, यानी ये देवदूत बन चुके हैं। एक इनकी उपाधि है दोस्तों पैगंबर। तो ये सब इनके अन्य नाम हैं, अन्य नाम कह सकते हैं आप, या यूं कह सकते हैं उपाधि। तो दोस्तों ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई, तो ध्यान रखना दोस्तों किस गुफा में हुई, तो हीरा नामक गुफा में हुई। किस देवदूत द्वारा इन्हें अल्लाह का संदेश सुनाया गया था, तो जिब्राइल नामक देवदूत द्वारा इनका, यानी या तो आप संदेश कह सकते हैं या पैगाम कह सकते हैं। पैगाम के बाद में इनकी क्या क्या उपाधियां होगी, क्या नाम होंगे, तो इन्हें नाम मिला था नबी। नबी का मतलब क्या होता है, तो सिद्ध पुरुष, यानी सब कुछ जान गया था। रसूल, रसूल का मतलब होता है देवदूत, यानी पैगंबर, यानी अल्लाह का दूत बन चुके हैं। तो ये सब इनके पैगाम के बाद, यानी ज्ञान रतन के ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इनके नाम थे। अब दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये अगले 3 वर्ष, तो मैं यूं कह सकता हूं 610 एडी से 613 एडी तक इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, यानी 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक इस्लाम का प्रचार किया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस दौरान इन्होंने इस्लाम का प्रचार खुलकर नहीं किया था, यानी छिप कर किया था, छिप कर इस्लाम का प्रचार। बस क्रमबद्धता है दोस्तों, कोई नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखना। यानी इन्होंने 3 वर्ष तक इस्लाम का प्रचार तो किया, लेकिन छिपकर किया था। बात थी 613 एडी। 613 एडी में इन्होंने इस्लाम का प्रचार खुलकर किया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इन्होंने जैसे इस्लाम का प्रचार खुलकर किया, तो इन्होंने कुछ चीजों का विरोध किया था। कौन कौन सी चीजों का विरोध किया था, तो दोस्तों इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इन्होंने कर्मकांड का विरोध किया। जितने भी कर्मकांड हैं उन सब का विरोध करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इन्होंने बहुत सारी चीजों जैसे पुनर्जन्म का निषेध, यानी जो भी वैदिक कर्मकांड थे उनका विरोध करते हैं दोस्तों। एकेश्वरवाद पर बल देते हैं दोस्तों, एकेश्वरवाद पर बल, यानी ईश्वर एक है, इनका मानना ये था। अवतार का विरोध करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार खुलकर कब किया था, तो 613 एडी में किया था। जैसे ही खुलकर प्रचार किया था, तो इन्होंने बहुत सारी चीजों का विरोध किया था। कौन कौन सी चीजों का विरोध किया, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतार का विरोध किया, पुनर्जन्म निषेध है, और एकेश्वरवाद पर बल दिया था। एकेश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर एक है। मूर्ति पूजा, अवतार, कर्मकांड, पुनर्जन्म, सबका विरोध करते हैं दोस्तों। ये इस्लाम का प्रचार होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना।
ये मोस्ट लगाना दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 एडी में। इस्लाम का प्रचार खुलकर कब किया था? 613 एडी में किया था। नेक्स्ट बात है 619 एडी की। 619 एडी। 619 एडी में दोस्तों इनका जो चाचा था, चाचा अबू तालिब, इनकी क्या है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। अब ये अपने चाचा को बहुत प्रिय थे दोस्तों। हालांकि चाचा इनका विरोध, चाचा प्रधान थे कुरैश कबीले के, लेकिन इनका कभी विरोध नहीं करते थे, ये चाचा को प्रिय थे। लेकिन और 619 एडी में इनकी पत्नी का नाम क्या दोस्तों? खदीजा। यानी इनका बुरा समय था, यूं कह सकता हूं। खदीजा की भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। एक तरफ इनका चाचा था जो इनका समर्थक था, अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है, एक तरफ इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो कबीले के प्रमुख, अब कबीले के प्रमुख कौन बनते हैं दोस्तों? कबीले का प्रमुख बनता है अबू तालिब का बेटा था, जिसका नाम था अबू जहल। यानी ये अबू तालिब का पुत्र है। अबू तालिब जैसे ही कबीले का प्रधान बनता है तो मोहम्मद साहब को पसंद नहीं करता था ये दोस्तों। यानी अबू जहल मोहम्मद साहब का विरोधी था, मोहम्मद साहब का विरोधी था। तो दोस्तों इन्होंने वो स्थान छोड़ देते हैं, यानी अपने चाचा के जमाने में तो ये वहीं रहते हैं। लेकिन जैसे इनका बेटा यानी अबू तालिब का बेटा अबू जहल कुरैश कबीले का हेड बनता है, तो उन्होंने मक्का छोड़ दिया था। मक्का छोड़कर ये 622 एडी, सबसे महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों। आज तक सभी तरह के एग्जाम, जैसे यूपीएससी है, पीसीएस है, नेट जेआरएफ है, जितने भी कॉलेज डिग्री, जितने भी छोटे मोटे सब एग्जामों में ये डेट पूछी जाती है दोस्तों। सबसे मोस्ट लगाना दोस्तों 622 एडी। तारीख क्या थी तो एग्जिट डेट पूछ ली जाती है दोस्तों, 16 जुलाई 622 एडी। 16 जुलाई 622 एडी को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना का नाम दोस्तों इस समय मदीना नहीं था, इस समय इसका नाम था यसरीब। मक्का से यसरीब, मोहम्मद साहब मक्का से यसरीब यानी मदीना गए, यानी मदीना नाम बाद में पड़ा था। अब इस घटना को इस्लाम में कुछ नाम दिया गया है। जैसे ये यसरीब पहुंचते हैं तो दोस्तों पहली बात तो इनका नाम अलग हो गया था, मदीन ए तनवी नाम हो गया था। मदीन ए, इन्हें मोहम्मद साहब को नाम दिया जाता था मदीन ए तनवी, या इन्हें यूं कह सकते हैं कि नबी का सहारा, यानी सिद्ध पुरुष का सहारा। यसरीब को सिद्ध पुरुष का, नबी का सहारा, इन्हें ये नाम दिया गया था दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण डेट तो यही है। आप सीधा पूछ लेते हैं कि मोहम्मद साहब मक्का से यसरीब गए, कब गए थे? तो 622 एडी में। जिस प्रकार मोहम्मद साहब का जन्म की घटना सबसे महत्वपूर्ण थी, इसी प्रकार इनको जैसे 610 एडी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो घटना महत्वपूर्ण थी। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यही है कि 622 एडी में मोहम्मद साहब मक्का से यात्रा करते हैं, कहाँ की? यसरीब की, मदीना की यात्रा करते हैं। किताबों में मदीना लिखा रहता है, लेकिन मदीना का प्रारंभिक नाम था यसरीब। तो इन्हें नाम दिया जाता है मदीन ए तो नबी, यानी यसरीब के लोगों को नबी का सहारा हो गया, यसरीब का सहारा हो गया। इस घटना को इस्लाम में हिजरत कहा गया दोस्तों। यानी 622 एडी की घटना को क्या कहा गया है? हिजरत। दोस्तों अब की बार के राजस्थान एसआई में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने संवत दे रखे थे, और ये प्रश्न अब की बार के राजस्थान सब इंस्पेक्टर में पूछा था। हिजरत संवत की शुरुआत कब होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हिजरत संवत की शुरुआत होती है 622 एडी। यानी इस घटना को कहा, मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम में क्या कहा गया है? तो हिजरत कहा गया है। इसी से शुरुआत होती है हिजरत संवत। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में हम विक्रम संवत, यानी विक्रम संवत के कैलेंडर को देखकर भविष्य की गणना करते हैं, उसी प्रकार इस्लाम में हिजरत संवत को देखकर भविष्य की गणना की जाती है दोस्तों। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। हिजरत संवत शुरुआत कब हुई थी? 622 एडी में। तो ध्यान रखना दोस्तों, याद कर लेना, एक बार दो बार वीडियो देख लेना और नोट्स बनाना, साथ साथ में याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 622 एडी में, 622 से लेकर 627 एडी में, यानी लगभग इन 5 सालों में ये मदीना रहते हैं।
मदीना में एक व्यक्ति है जिसका नाम है अबू बकर। अबू बकर, अबू बकर ने दोस्तों कुरान की रचना कर दी। कुरान की रचना। अब दोस्तों आधे लोग तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर ये प्रश्न बहुत बार आता है कि कुरान की रचना किसने की थी, तो कुरान की रचना मोहम्मद साहब ने नहीं की थी। मोहम्मद साहब का जो भी उपदेश थे उनका संकलन किया गया था, अबू बकर ने संकलन किया था और उसका नाम पड़ गया था कुरान। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, कुरान शब्द है ना दोस्तों, ये कुरान शब्द ये किस भाषा का है और इसका क्या तात्पर्य है? ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। अरबी भाषा का इकरा शब्द से बना है। इकरा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। यानी कुरान शब्द किस भाषा से है? तो अरबी भाषा से। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? तो ध्यान रखना इकरा। इकरा का शाब्दिक अर्थ होता है पाठ करो। ये ध्यान रखना दोस्तों, कुरान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पाठ करना, इसका शाब्दिक अर्थ। तो हाथ से कोई पूछे कि कुरान की रचना का श्रेय किसे जाता है, तो अबू बकर को जाता है दोस्तों। इस कुरान में दोस्तों 114, यानी जिस प्रकार हमारी गीता में कितने अध्याय हैं, तो दोस्तों सभी जानते हैं 118 अध्याय हैं। इस कुरान में 114 सूरा है। अब ये सूरा का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों आप यूं कह सकते हैं कि 114 अध्याय हैं, या यूं कह सकते हैं कि 114 पंक्तियां हैं। इसमें अल्लाह से इल्म तक की जानकारी है। इल्म से अल्लाह तक, इल्म से अल्लाह तक की जानकारी है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अल्लाह का ज्ञान की जानकारी है, अल्लाह के ज्ञान की जानकारी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कुरान में कुल कितना सूरा है? तो 114 सूरा है। सूरा को आप यूं कह सकते हैं कि ये इतने अध्याय हैं, पंक्तियां हैं। इल्म से अल्लाह की जानकारी है, या अल्लाह के ज्ञान की जानकारी है। इसी 622 और 627 AD में मोहम्मद साहब ने 3 युद्ध भी लड़े थे दोस्तों। 3 युद्ध कौन कौन से लड़े? तो ध्यान रखना दोस्तों, कर्म से पूछे जाते हैं 3 युद्ध। एक युद्ध का नाम है बदरा का युद्ध, बदरा का युद्ध। दूसरा युद्ध है अहूद का युद्ध, अहूद का युद्ध। तीसरा युद्ध है डिच का युद्ध, डिच का युद्ध। बदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना 624 AD में लड़ा गया था। ये 625 AD में, ये लड़ा गया था 627 AD में। ये मोहम्मद साहब और अबू जहल के बीच में, यानी तीनों युद्ध। मैंने आपको बताया था कुरैश कबीले के प्रधान कौन थे, तो अब कुरैश कबीले के इनके चाचा बने थे अबू तालिब। अबू तालिब का बेटा था अबू जहल। अबू जहल और मोहम्मद साहब के बीच में ये होता है, मोहम्मद साहब प्लस अबू जहल, इनके मध्य युद्ध होता है। अबू जहल इसमें परास्त होते हैं। तो आप एक बात यूं कह सकते हैं कि इस्लाम का उदय में रक्तपात किया गया था, यानी तलवार के आधार पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये बात स्पष्ट होती है। बदरा का युद्ध 624 AD में ये लड़ा गया था, अहूद का युद्ध 625 में, और डिच का युद्ध 627 AD में। यानी मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार किया, लेकिन प्रचार के साथ साथ में रक्तपात भी किया। तो यूं कह सकते हैं आप कि इस्लाम के प्रचार में रक्तपात हुआ था दोस्तों। ये और इनको हराकर ये कुरैश कबीले के प्रधान बन जाते हैं दोस्तों। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, बात है 632 AD। महत्वपूर्ण डेट है दोस्तों, याद रखना। 632 AD में इनकी 63 वर्ष की अवस्था में, 63 वर्ष की अवस्था में ये मदीना में थे दोस्तों। 63 वर्ष की अवस्था में मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु, या यूं कह सकते हैं कि 632 AD में 63 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब की मदीना में मृत्यु। मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है दोस्तों। अब जैसे ही मृत्यु होती है दोस्तों, तो इसे एक ग्रंथ है जिसका नाम है नटी ए मोहम्मदी, नटी ए मोहम्मदी। दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ी नाम पेचीदे जरूर है लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। नटी ए मोहम्मदी, तो नटी ए मोहम्मदी है क्या दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, मोहम्मद साहब की जीवनी है, मोहम्मद साहब की जीवनी। और दोस्तों इसे जियाउद्दीन बर्नी द्वारा रचित है। जियाउद्दीन
बर्नी द्वारा रचित। तो ये लो दोस्तों, मोहम्मद साहब यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना जितनी भी थी मैंने आपको कर्मशः और कर्मबद्धता के साथ में बताई। आपको यह वीडियो कैसा लगा पूरा वॉच करना, साथ साथ में नोट बनाना दोस्तों। मैंने जो यानी इतिहास विषय की तैयारी जो यूपीएससी के आधार पर आपको वीडियो दिया है। आप यूपीएससी से लेकर पीसीएस, नेट, जेआरएफ जो भी इतिहास विषय से जुड़े हुए सब सवाल पूछे जाते हैं तो इससे बाहर नहीं रहेंगे दोस्तों। आप इस तरह किसी किसी किताब में या गाइड में भी नहीं मिलेगा। बस एक बार वीडियो देखें और साथ साथ में नोट्स बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।